नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी पद भाग में एक कविता चांद मुस्काए करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न उत्तर दोनों करेंगे। दोस्तों, बस आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करना है। बिल्कुल ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है अन्य लोगों तक पहुँचाना इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चांद मुस्काए कविता का पहले एक बार रीड करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे, फिर हम लोग एक एक करके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हम लोग चांद मुस्काए कविता जो एक कविता है, उसके कवि जी हैं वह द्वारकानाथ सिन्हा जी हैं। तो आपको कवि का नाम याद रखना है। किस द्वारकानाथ सिन्हा के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है आपसे पूछा जाएगा। तो चांद मुस्काए कविता जो है वह द्वारकानाथ सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, ऐसा आपको बताना होगा। अब हम लोग रीड करते हैं। लाली लाली घूघा नीचे चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। नहीं जाने प्रीति करी आँखी झुकल लाज भरी, उर माझे बात रहे डरे अझुआए। नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए, पिया देखी नावा कली होठक मधु लेलय छली। कर धरी अंक भरी गेलय मधुआय, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। नावा दिया नावा बाती रही जागी भैर राती, मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए। नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। तो दोस्तों, ये रहा कविता और इस कविता में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। उन शब्दार्थों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला शब्दार्थ है दोस्तों घूघा। घूघा का अर्थ दोस्तों घूंघट होता है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार माझे दिया हुआ है, माझे का अर्थ होता है बीच में। और ऊर्म एक शब्दार्थ दिया हुआ है जिसका अर्थ छाती होता है। आपको ये सब शब्दार्थ याद रखना है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न इन शब्दार्थों से भी बन सकता है। कर का अर्थ होता है दोस्तों हाथ, आपको याद रखना है। कर मतलब नागपुरी में और इस कविता के अंतर हाथ होगा। अंक भरी का होगा दोस्तों अक्वायर लेवे, मीन्स कि किसी भी चीज़ में अंकुरन आ जाना। मुदित या हुलसाए का अर्थ दोस्तों खुश होवे होता है। और मेघ का अर्थ बादल या बदरी होता है। और माझे का अर्थ दोस्तों बीचे या बीच में, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये रहा हम लोग का शब्दार्थ। अब हम लोग एक एक करके सबका अर्थ देखते हैं। लाली लाली घूघा नीचे चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। कहने का अर्थ है दोस्तों जो लाल लाल घूघा का अर्थ चुनरी होता है या घूंघट होता है। तो जो लाल लाल चुनरी के नीचे में चंपा और चमेली की कली और पत्ते की तरह, पत्ते के बीच में नदी के तीरे मतलब कि नदी के किनारे गोई मेघ, गोई जो है गोई मतलब कि प्रियतम से लिया जा रहा है। मेरी जो प्रिया है वह किस तरह बादलों के बीच में माघे मेघ माझे मतलब कि बादलों के बीच में किसकी तरह चांद मुस्काए, चांद की तरह मुस्काती है। तो दोस्तों, ये रहा इसका हिंदी अनुवाद। इसको अगर हम लोग सेंटेंस में करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। लाल लाल चुनरी के घूंघट के नीचे चंपा चमेली के कली व पत्तों के बीच में नदी के किनारे बादलों के बीच मेरी प्रियतम चांद की तरह मुस्काती है या मुस्कुराती है। अगला पायरा देखते हैं दोस्तों। अगला पद भाग, नहीं जाने प्रीति करी आँखी झुकल लाज भरी, उर माझे बात रहे डरे आ रुझाए। नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। तो दोस्तों, इसका अर्थ हुआ, एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रीति का अर्थ होता है दोस्तों प्यार करना। तो जो मेरी प्रियतम है उसे क्या नहीं पता है, नहीं जाने प्रीति करी मतलब कि उसे प्यार करना, उसे इश्क लड़ाना नहीं आता है। और उसकी जो आँख है वह झुकी हुई रहती है। क्यों झुकी हुई रहती है? क्योंकि उसकी आँखों में लाज व शर्म भरी हुई है, इस कारण से उसकी आँख झुकी रह जाती है। उर माझे बात रहे
डरे अरुझाए। उर का अर्थ दोस्तों छाती होता है, तो यहाँ पे उसके सीने में बहुत सारे बात उसके सीने के अंदर दबी हुई रहती है, लेकिन वह डर के मारे उसे बयां नहीं कर पाती है। मेरी प्रियतम, अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों। और नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए, कहने का अर्थ हुआ नदी के किनारे बादलों के बीच में चांद की तरह मुस्कुराती है। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग वाक्यों के साथ, सेंटेंस के साथ। मेरी प्रियतम को प्रेम करना नहीं आता, इसी कारण से उसकी आंखें लाज व शर्म से झुकी रहती है। उसके दिल में बहुत सी बातें दबी रहती है, लेकिन वह डर की वजह से उसे उन्हें बयां नहीं कर पाती है। ये जो मेरी प्रियतम है, नदी के किनारे बादलों के बीच में चांद की तरह बस मुस्कुराती हुई नजर आती है। अगला पैरा देखते हैं दोस्तों, अगला पद भाग। पिया देखी नावा कली, होठक मधु लेलै छली, कर धरी अंक भरी गेलै मधुआय, नदी तीरे गोई मेघ मेघ माझे चांद मुस्काए। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, जो पिया है वह मेरी जो पिया है, पिया को हम देखे हैं कि वह एक नई कली की तरह जो मेरे होंठ की लालिमा होती है, होंठ का जो रस होता है उसे छल लेती है। कर धरी अंक भरी गेलै मधुआय, और वह जब मेरे होंठों की रस को छल लेती है तो वह पूरी तरह से मतवाली हो जाती है। और जो मेरी प्रियतम है वह नदी के किनारे और बादलों के बीच में सिर्फ मुस्कुराती हुई नजर आती है। इसको हम लोग सेंटेंस में देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस में क्या कहता है, मेरी जो प्रियतम है वह बिल्कुल कली की तरह मेरे होठों के रस को छल लेती है, और जब वह अपनी हाथ उठा के आहें भरती है तो मैं मतवाला हो जाता हूँ। यहाँ पे जो है कर धरी अंक भरी, तो दोस्तों कर का अर्थ हाथ होता है, तो हाथ को यहाँ पे हाथ उठाने का अर्थ हुआ आहें भरना। तो यहाँ पे आहें भरना, जब वह हाथ उठा के आहें भरती है तो मैं मतवाला हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी प्रियतम एक नदी के किनारे बादलों के बीच में बस चांद की तरह मुस्कुराती हुई नजर आती है। अगला और लास्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। यह पद भाग इस कविता का लास्ट पद भाग है। नावा दिया नावा बाती रही जागी भैर राती, मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो दिया है वह नया दिया है और उसमें नई बाती है। जब नई दिया और उसमें नई बाती लगी हुई होती है तो वह रात भर जल सकती है। वैसे ही मेरा मन जो है वह मन मेरा क्या हो रहा है, मुकुल हो रहा है। मन में नए नए तरह के विचार आ रहे हैं, जिससे मुझे क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है, मैं आनंदित हो रहा हूँ। और यही सब में जो मेरी प्रियतम है वह नदी के किनारे बादलों के बीच में चांद की तरह मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। इसका सेंटेंस में देखते हैं दोस्तों। जिस तरह से नई बाती लगी हुई दीपक भी नई होती है जो कि रात भर जलती रहती है, उसी तरह मेरा मन भी नए नए कली की तरह झूम उठता है, जैसे कि मेरी प्रियतम नदी के किनारे धाराओं की तरह बादलों के बीच में मुस्कुराती हुई नजर आती है। इस तरह से हम लोग चांद मुस्काए कविता का हिंदी अनुवाद देख लिए, जो द्वारकानाथ सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। यह अपने प्रियतम के बारे में बहुत ही लाजवाब कविता लिखे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस कविता का कुछ वर्ड पकड़ लीजिए, जिससे आपको, खैर इस कविता में हर पद भाग में चांद मुस्काए आ रहा है, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। यह चांद मुस्काए कविता का पाठ है, तो आपको इसका बस कवि का नाम याद रखना है। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहें। चांद मुस्काए कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, लाली लाली घूघा नीचे चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से लेवल गेलक हैं।
जो ऊपर जो पदभाग हम पढ़े तो यह किस कविता से लिया गया है, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। आपको इसका उत्तर बताना है कि ऐसा यह जो पदभाग है वह किस कविता का है। पहला ऑप्शन है चांद मुस्काए, दूसरा ऑप्शन है माय कर दुलार, तीसरा ऑप्शन है गणेश वंदना और चौथा ऑप्शन है धरती है रतन। तो दोस्तों यहाँ हम लोग चांद मुस्काए कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, इसलिए अभी इस प्रश्न का उत्तर बताना हम लोग के लिए आसान है। तो इसका उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए चांद मुस्काए होगा। लेकिन बाद में एग्जाम में यही आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन आप जो पद भाग दिया हुआ रहेगा और उस पद भाग में देखिएगा सिंपल वर्ड यहाँ चांद मुस्काए है, तो यहाँ चांद मुस्काए से आप लोग इसे जोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चांद मुस्काए कविता के कर रचना है के। जो चांद मुस्काए कविता है वह किसकी रचना है? आपसे रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है या कवि का नाम पूछा जा रहा है, आपको बताना है। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं चांद मुस्काए कविता जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ द्वारकानाथ सिन्हा के द्वारा यह कविता लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए द्वारकानाथ सिन्हा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चांद मुस्काए कविता कौन किताब में संकलित है? चांद मुस्काए जो कविता है वह किस किताब में संकलित है, यह कविता आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अंगना, दूसरा ऑप्शन है बनफूल, तीसरा है नागपुरी सदानी व्याकरण और चौथा है बनकेवरा भाग 1। तो दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे चांद मुस्काए जो कविता है, क्योंकि हम लोग को झारखंड सचिवालय में बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है, अंगना का कुछ कहानी पढ़ना है और बाकी यहाँ ग्रामर का पार्ट तो नहीं हम लोग अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ बनफूल भाग हट जाएगा, क्योंकि बनफूल भाग इंटर लेवल वाले जो भी एग्जाम होते हैं, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या फिर टीचर वाले, उसमें यह पार्ट को पढ़ना है। तो यहाँ यह ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे नागपुरी व्याकरण की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ कविता की बात हो रही है और कविता व्याकरण का पार्ट नहीं होता है, इसलिए यह भी ऑप्शन कट जाएगा। और यहाँ हम लोग का कविता लिखा हुआ है, तो अंगना में कविता नहीं दिया हुआ है, अंगना में सिर्फ कहानी दिया हुआ है, इसलिए अंगना भी नहीं होगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बनकेवरा भाग 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, घूघा कर अर्थ का होवेला। जो घूघा है उसका अर्थ आपको बताना है कि घूघा का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है घोंगी होता है, घोंगी मतलब दोस्तों घोंगी, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों घूंघट, और तीसरा ऑप्शन बाल, और चौथा ओढ़नी। तब आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों घूघा का अर्थ शब्दार्थ में दिया हुआ है, आपको याद रखना है घूघा का अर्थ घूंघट होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी घूंघट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माझे कर अर्थ का होवेला। माझे जो है उसका अर्थ आपको बताना है, उसका मीनिंग आपको बताना है कि माझे का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है किनारे होता है, दूसरा ऑप्शन है लेंगा होता है, और चौथा ऑप्शन है भतकैया होता है, और चौथा ऑप्शन है बीच में। लेंगा का अर्थ दोस्तों लेफ्टी होता है और भतकैया का अर्थ दोस्तों राइट होता है, यानी कि जिस हाथ से इंसान खाना खाता है वह भतकैया बोला जाता है उसको नागपुरी में, सादरी में। तो यहाँ पे ये बताना है। अब इस ऑप्शन के बाद आपको उत्तर बताना है माझे का अर्थ। तो दोस्तों माझे का जो अर्थ होता है वह बीच में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऊर कर अर्थ का होवेला। ऊर का अर्थ आपको बताना है, ऊर का अर्थ किसका? ऊर का। चलिए आप लोग बताइए। हाँ आप लोग सही जा रहे हैं, चलिए जल्दी और लोग बताइए। पहला ऑप्शन हाथ में, दूसरा पैर में, तीसरा बाल में। चलिए आप लोग को मौका दे रहे हैं, बताइए। हाँ दोस्तों आप लोग एकदम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। चलिए हाँ एकदम सही है आप लोग। ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी छाती। आप लोग सही बोले इसका आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन चांद कर लागिन मुस्काती है। कौन है जो चांद की तरह मुस्कुराती है या मुस्काती है? पहला ऑप्शन घूंघट। तो घूंघट कैसे मुस्कुराएगी, क्योंकि घूंघट तो
एक अपने आप में निर्जीव वस्तु है। बादल भी नहीं मुस्कुराती है, और नदी भी नहीं। हम लोग कविता में देखे हैं दोस्तों, बार बार जिक्र हुआ है प्रिया की, प्रियतम की, अपनी प्रेमिका की। उसकी प्रेमिका जो है वह बार बार किसमें, बादलों के बीच में मुस्कुराती हुई नजर आती है, या वह मुस्कुराती है। तो यहाँ कौन मुस्कुराती है? प्रियतम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर आँखी लाजे झुकल रहे। किसका जो आँख है वह लाज व शर्म से झुका हुआ रहता है? आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है चांद कर, दूसरा ऑप्शन है बादल कर, तीसरा ऑप्शन है प्रिया कर, चौथा ऑप्शन है कली कर। तो दोस्तों आपको बताना है, तो यहाँ किसकी आँख शर्म से झुकी हुई होती है? तो ऑप्शन सी प्रिया यानी प्रेमिका, यानी प्रियतम, यानी प्रिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हमरे प्रियतम काले डरात रहे। जो कवि जी है वह बोल रहे हैं कि मेरी जो प्रियतम है वह क्यों डर रही थी, वह उसकी डराने का कारण क्या था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नहाने के चलते, दूसरा ऑप्शन है बात करे से, मतलब कि बात करने से, तीसरा ऑप्शन है जागे से, मतलब वह जगती थी इसलिए, और चौथा ऑप्शन है कांदे से, अर्थात रोने से। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, वह किस लिए डरती थी? बात करने से डरती थी। उसके दिल में बहुत सारी बातें रहती थी, छिपी हुई रहती थी, लेकिन वह उन्हें बयां नहीं कर पाती थी। वह डर से बात नहीं कर पाती थी, तो बात के वजह से वह डरती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पिया कवि कर होठक का ले लें। जो पिया है, जो प्रिया है, जो प्रियतम है, वह कवि के होठ का क्या ले लेती है? अब आपको बताना है होठ का क्या ले लेती है। होठ की लाली ले लेती है, होठ की मधु ले लेती है, होठ की बात ले लेती है, या सब केव ले लेती है, मतलब कि जो तीनों ऑप्शन है उनमें से सभी। तो बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे जो बताया गया है इस प्रश्न में, इस कविता में, तो कविता में बताया गया है दोस्तों, होठ की क्या ले लेती है उसकी प्रियतम? मधु ले लेती है, यानी उसकी मधुरता को ले लेती है। होठ की मधुरता को, मधु को वह प्रियतम जो है वह छल लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नावा दिया का लागिन रात भर जागी। जो नया दिया होता है वह किस तरह रात भर जगेगी या रात भर जलेगी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नावा बाती से, दूसरा ऑप्शन है तेल डाले से, तीसरा ऑप्शन है सलाई से अर्थात माचिस से, और चौथा ऑप्शन है बादल से। तो बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे जो कविता के हिसाब से बताया गया है, वैसे तो दीपक जलाने के लिए हम लोग को तेल की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तेल की बात नहीं कही गई है कविता में। कविता में बात की गई है नई बाती अगर किसी दीपक में लगा दी जाए तो वह दीपक रात भर जल सकती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नावा बाती से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चांद मुस्काए कविता कर कैठो पदभाग है। जो चांद मुस्काए कविता है वह उसका कितना पदभाग है, आपको बताना है। क्योंकि पदभाग से प्रश्न रह सकता है, आप लोग इसे हल्के में कभी भी मत लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो चांद मुस्काए कविता का पदभाग आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5 ठो, दूसरा ऑप्शन है 4 ठो, तीसरा ऑप्शन है 6 ठो, और चौथा ऑप्शन है 7 ठो। तो दोस्तों जो चांद मुस्काए कविता है वो उसका 4 पद दिया हुआ है, तो आप पद गिन लीजिएगा। अगर बुक होगा तो गिन लीजिएगा, नहीं तो हम जो पढ़ाए हैं उसमें पद गिन लीजिएगा। लास्ट देखिए दोस्तों, पद कैसे होता है, कौन कौन किसको किसको पद बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कविता में आ जाइए, कविता में देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ, एक लिखा हुआ है ना यहाँ पे एक पद हुआ। फिर यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ से यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ तक 2 पद हुआ। यहाँ से यहाँ तक तीसरा पद हुआ, और यहाँ से यहाँ तक चौथा पद हुआ। तो ऐसे ही पद की बात हम करते हैं, तो आपको समझना होगा इसे पद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस कविता का। इस कविता का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग, हुलसाए
कर अर्थ का होवेला। हुलसाय का अर्थ आपको बताना है दोस्तों, शब्दार्थ में दिया हुआ है हुलसाय का अर्थ। तो चलिए आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है दुखी होवे, दूसरा ऑप्शन है खुश होवे, तीसरा ऑप्शन है लजायक और चौथा ऑप्शन है भेसवायक। भेसवायक का अर्थ हुआ दोस्तों चिढ़ाना। तो चिढ़ाने का तो बताइए आप इनमें से क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका हम उत्तर बता देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खुश होवे। ठीक है, हुलसाय का जो अर्थ होता है वह खुश होना होता है। तो इस तरह से हम लोग का चांद मुस्कान कविता का हिंदी अनुवाद एवं साथ ही साथ इसका प्रश्न उत्तर भी समाप्त होता है। बस अब आप लोग इसे 1-2 बार 3 बार आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा और गारंटी के साथ इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप एग्ज़ाम में बनाने के लायक रहिएगा और आपका रिजल्ट भी होगा। बस आप लोगों को हमारे चैनल पे बने रहना है विश्वास के साथ। बस आप विश्वास रखिए, यकीन मानिए आपका रिजल्ट होगा। इस तरह से आप लोग वीडियो पे बने रहें और हमें प्यार देते रहें, तो इसी तरह के कंटेंट हम आप लोगों को आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बस आप लोग एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर कुछ सुझाव की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।